गाइस मैं खुद घर पे देखने आया हूँ क्या काम किया है इन्होंने क्या नहीं, क्योंकि आज ये ख़त्म करके चले जाएंगे और फिर बाद में फिर कौन बोलेगा कि यहाँ से रह गया यहाँ से रह गया। ये दोनों रूम्स का हो गया प्राइमर कंप्लीट। अंदर इन्होंने अंदर वाली साइड भी कर दी है कंप्लीट, और बाहर मैंने पेंट करवाया था दूसरा, मैं दिखाता हूँ कौन सा। गाइस ये रहा ऑटो पेंट, इसकी शाइन नहीं आती है, मैट में रहता है। और एक बार देख के बताओ कैसा लग रहा है। मिट्टी पड़ी है ऊपर, यहाँ तो मिट्टी साफ़ कर लो पहले, सारी धूल पड़ी है ऊपर। छोटी बिल्ली बड़ी बिल्ली कहाँ है बता ना, बड़ी बिल्ली कहाँ है? नहीं है बताने का आज। और गाइज अभी जिस साइड ये पेंट कर रहे हैं ये एशियन का कर रहे हैं, और बाकी सारा जितना भी करा वो ऑटो पेंट करा है मैट फिनिश में। ये भी मैट है बट अलग है उससे। ये सामने देख रहे हो यहाँ पे पूरा ऑटो पेंट हुआ है, और ये वाला एशियन का है। तो अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस ना आ जाए बाद में। गाइज इसकी मैट फिनिश है, मैं पास से दिखाता हूँ आपको। ये देखो किस तरह की, और ग्लॉसी फिनिश में ग्लॉसी कुछ इस तरह से शाइन आती है, जैसे ये चमक रहा है ये ग्लॉसी आता है। और मैं स्पेशली काम देखने ही आया था घर पे, अभी ये हो जाएगा। क्योंकि स्विच बोर्ड्स पे भी देखो हमने ऊपर के पैनल्स उतार दिए थे, नहीं तो ज़्यादा गंदे हो जाते। पैनल्स बाद में लगा देंगे हम दोबारा। अब काम तो लगभग हो ही गया है, मैं जा रहा हूँ वापस स्टोर पे, बाकी घर वाले करवा लेंगे अब। एंड गाइस सामने देखो कौन आ रहा है। अब तो काफ़ी लोग जानते होंगे मुन्ना भैया। हमें मिल चुके हैं राणा भाई और जी भाई, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया ब्रो। कहाँ जा रहे हो? बस चले हम वापस अपने काम पे। नमस्ते जी, मसला लो यार, वही है ना, ठीक करते ही पड़ते हैं, हल करने पड़ते हैं। इन्ना फिर वीडियो इन्ना फिर काम खराब हो जाता था। हाल दूर होते हैं शामी लाने फिर कब तू लभदा नहीं शामी, जिले में इत्थे कुत्थे जिले में आना तू लभदा है नहीं इत्थे। एंड गाइस चलो वापस चलते हैं स्टोर पे। बच्चों को खेलते देख अपने दिन याद आ गए जब हम छोटे होते थे, इन्हीं गलियों में दौड़ते रहते थे। यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे इसी गली में। अब सभी बिज़ी हो गए, कुछ की शादियाँ हो गई, कुछ के शादी के बाद बच्चे भी हो गए, और सब अपने अपने काम में बिज़ी हो गए, और बस गलियों की यादें रहती हैं। अब वापस जा रहे हैं गाइस स्टोर पे। बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं इस गांव में भी अब। एंड गाइस जहां मैं अभी पहुंचा हूं राइट हैंड साइड ठंडी खुई है। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस स्पॉट है हमारे जम्मू में। कभी भी यहाँ पे आओ तो ठंडी खुई बोल के नाम से एक जगह है, और ये काफ़ी फेमस है। यहाँ की चाय काफ़ी फेमस है, यहाँ की बर्फ़ी काफ़ी फेमस है। सो कभी टाइम मिला तो आपको ज़रूर यहाँ पे लेके चलेंगे किसी ब्लॉग में। और मैं अब यहाँ से निकल रहा था तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो लोग कभी कभार आते हैं अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं बाहर से, या अगर बाहर के लोग कुछ मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, कभी आप जम्मू आ रहे हो, सो लखनपुर से लगभग 70 किलोमीटर आगे होगा यहाँ पे, मुझे भी पक्का पता नहीं है, बट ठंडी खुई करके सांबा के आगे आता है ये। सिंपल सांबा से गाइस हार्डली 20 किलोमीटर की दूरी पे है ये। तो कभी आओ तो यहाँ पे चक्कर ज़रूर लगाना। और गाइस अभी घर का काम जो होना था वो हो गया, और एक चीज़ और रहेगी अब जो थोड़ा बहुत बचा। एक दीवार वाटरप्रूफ करवानी है, सो उसका काम लगाएंगे कल। तो उस पर पेंट करवा देंगे कल, सिंपल जैसे वाइट वॉश करा रहे हैं बाहर वाली साइड, तो वहाँ पे भी करवा देंगे। तो बाहर का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जब फाइनल एक बार दोबारा से पेंट करना होगा फिर वो बाद में देखी जाएगी। फ़िलहाल इस टाइम पे थोड़ा साफ़ हो जाएगा, सो हेडेक ख़त्म हो जाएगी हमारी कि ये काम रहता है, और फिर और चीज़ें देखेंगे। अभी टाइल का काम स्टार्ट होगा, देखो अभी तक तो कोई मिल नहीं रहा टाइल लगाने वाला। सो जब मिलेगा फिर उसके बाद वो लगाएंगे। उसके बाद किचन का काम है, अभी गेट बनवाना है, ऊपर वाला वॉशरूम तैयार करवाना है, बहुत सारा काम है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है दिमाग पे, क्योंकि स्टोर भी संभालना होता है, इस साइड भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि पैसे तो यहीं से आएंगे ना भाई साहब। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, कभी स्टोर पे बिज़ी, कभी घर के काम में। सो दिमाग इन्हीं चीज़ों में दौड़ता रहता है कि कौन सा काम पहले करवाना है, कौन सा बाद में करवाना है, कौन सी चीज़ यहाँ से लेनी है, कौन सी कहाँ और से लेनी है, सिटी से लेनी है, कहाँ टाइम बचेगा। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं और इस सारे स्ट्रेस को मेरी सिर्फ ये ड्रैगो बाइक ही संभालती है। क्योंकि जब इसे बैठ के मैं ड्राइव करता हूँ मुझे मज़ा आ जाता है, कसम से बोल रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है अपनी इस ड्रैगो को ड्राइव करने में और मुझे अपनी ड्रैगो से बहुत ज़्यादा प्यार है। कभी भी मैं बाइक चेंज करूँगा या अपग्रेड करूँगा तो ड्रैगो हमारे पास ही रहेगी। ये कभी भी हम इसको बेचेंगे नहीं, अपने पास ही रखेंगे हमेशा। और गाइज़ काफ़ी टाइम के बाद मैं इस टाइम पे घर से निकला हूँ या स्टोर से निकला हूँ, नहीं तो हम सुबह घर से निकलते हैं, रात को घर पे जाते हैं। तो ये बीच का जो टाइम होता है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस अपने काम पे फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो, बस इतना ही काम है। सुबह उठो, अपना दिन स्टार्ट करो और सारा दिन अपने स्टोर पे बिज़ी रहने के बाद रात को घर पे जाओ और सो जाओ। पर फिर कभी जब छुट्टी मिलती है, हमें छुट्टी मिलती क्या है, छुट्टी देनी पड़ती है खुद को कभी कभार। सो फिर उस टाइम पे पूरा एंजॉय करते हैं हम लोग। उस टाइम पे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, फिर किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। और गाइज़ अपने साथ एक सीन हो गया, जब मैं अपनी जख वाली मार्केट से निकल रहा था, वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा था बंदा। अब मुझे डाउट पड़ रहा है कि उसने शायद सामने हेलमेट पे फ़ोन माउंट देख के चालान ना कर दिया हो, क्योंकि पहले वो फ़ोन कॉल पे था। जैसे मैं उसके पास से निकला उसने फ़ोन काट दिया था। तो मुझे डाउट हो रहा है कहीं उसने चालान ना करा हो। अब एम परिवहन ऐप पे कल देखूँगा और भगवान ना करे ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि 1000 रुपये का फ़टका लग जाएगा। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करा करो यार, क्योंकि आपकी सपोर्ट के लिए ही हम इतना सारा रिस्क उठा लेते हैं कि कोई बात नहीं, चालान हो भी जाए कोई सीन नहीं है, पर हम फिर भी मोटो ब्लॉगिंग करते रहते हैं। एंड गाइस फाइनली मैं वापस पहुंच चुका हूं मेन बाज़ार विजयपुर। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं हमारा स्टोर कहां पे है। और जैसे कि ये अभी नेशनल हाईवे आ रहा है सांबा वाली साइड से, यानी लखनपुर वाली साइड से, और ये विजयपुर मेन बाज़ार है। ये यहाँ पे बस रुकती है, ये बस स्टॉप है यहाँ पे। वो सामने जो ऑटो दिख रहा है यहीं पे रुकती है गाड़ियाँ। और ये रहा रामगढ़ रोड। आपको बस से उतर के सीधे रामगढ़ रोड पे आना है और थोड़ा ही लगभग 500 मीटर्स की दूरी पे ही हमारा स्टोर है। अब लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे युगल सन्स है, इसके आगे आना है थोड़ा सा आपको। चलो वीडियो को बिना काटे मैं आपको पूरा रोड ही दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है, कौन कौन सी दुकानें आएंगी रास्ते में, कौन कौन से चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। और अभी इसके पास ही थोड़ी सी दूरी पे हमारा स्टोर है, वो गली में है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आगे आपको दिखेगा एक ऑक्टेव का शोरूम। बस आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ कि कहाँ पे। ये लेफ़्ट हैंड साइड वस्त्रा है, इसके आगे आएगा एक वाइन शॉप आती है, एक बेकर पॉइंट आता है। वाइन शॉप आती है वो बंद है, अभी पहले चलती थी, इस टाइम पे वो बंद है। वो एक आपको हो गया नियर बाय यहाँ पे ये वाइन शॉप लेफ़्ट हैंड साइड पे। इसके आगे यहाँ पे गली आएगी एक, और बाहर गैस स्टोव की दुकान है ये वाली। यहाँ से आपको अंदर को टर्न लेना है और वो सामने अपना स्टोर दिखाई दे रहा है। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। 3-4 दुकानें छोड़ के ये रहा राइट हैंड साइड पे अपना स्टोर, राना क्लॉथिंग। और गाइज़ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। पीस आउट गाइज़।